हेलो बच्चों, कैसे हो सब बढ़िया होंगे मेरे ख्याल से। तो आज हम लोग मैट्रिक्स का चैप्टर 3 एवं पाठ क्रमांक 2 देखने जा रहे हैं। और आशा करता हूं कि जो पहले पार्ट में हम लोगों ने बताया था, जो पढ़ाया था, वो आपको समझ में आया होगा। हमने पहले पार्ट में बताया था कि ऐड कैसे करते हैं, जोड़ते कैसे हैं, घटाते कैसे हैं, या फिर हम लोगों ने उसके आर्टिकल्स बताए थे, रो क्या होती है, कॉलम क्या होते हैं, उसको कैसे आगे बढ़ाया जाता है। ठीक है, और सिंपल से एक लिपि में हम लोगों ने उसको आगे बढ़ाया था। अपेक्षा करता हूँ कि आप लोगों को सबको अच्छा लगा होगा। पार्ट को हमारा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। किसी भी प्रकार की कोई समस्या आती है तो हमारे कमेंट्स बॉक्स में आप हमारी समस्या, आप लोगों की समस्याएं लिख के पूछा सकते हैं। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं पाठ क्रमांक 2, चैप्टर है 3 मैट्रिक्स है, और इसका पाठ क्रमांक 2। मैं आपका आरके सर स्मार्ट एकेडमी में आपका स्वागत करता हूँ। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे इक्वल मैट्रिक्स। क्या पढ़ेंगे? इक्वल मैट्रिक्स। सर इक्वल मैट्रिक्स मतलब बराबर मैट्रिक्स कैसे होते हैं, उसको कैसे कवर करते हैं, किस तरीके से हम लोग उसको आगे बढ़ाते हैं। तो हम आज पढ़ेंगे इक्वल मैट्रिक्स। ठीक है, फिर हम दूसरी कंडीशन देखेंगे, टाइप ऑफ मैट्रिक्स। सर कितने प्रकार के मैट्रिक्स होते हैं, क्या देखेंगे, कितने प्रकार के मैट्रिक्स होते हैं। तो बेटा मैट्रिक्स दो प्रकार के होते हैं, रो मैट्रिक्स एवं कॉलम मैट्रिक्स। तो सर रो मैट्रिक्स हम लोगों ने बता दिया था आपको, उस दिन भी मैंने बताया था, पिछले पार्ट में बताया था कि सर रो किसको कहती है, जो आड़ी होती है। जैसे मैंने आपको 1 2 4 6, ये क्या है, रो है। सर कितने बाई कितने की है, तो सर एक रो 3 कॉलम, कुछ ऐसा ही बताया था। तो ये हम देखेंगे रो किसको कहेंगे, इसकी डेफिनेशन भी देखेंगे हम, और मैं आपको बताऊंगा कि रो किसके कहेंगे। ठीक है, और इसी का दूसरा पार्ट है सर कॉलम मैट्रिक्स। तो सर व्हाट इज द कॉलम? तो कॉलम क्या होता है सर, एक स्तंभ होता है, जैसे हमारे घरों में भी लगे रहते हैं कॉलम वगैरह। ठीक है ना, खड़ा जो होता है उसको हम कॉलम बोलते हैं। तो इसके बारे में भी हम लोगों ने आपको बताया था कि भाई कॉलम किसके कहते हैं, किस तरीके से उसको कवर करते हैं, और उसको लिखा कैसे जाता है। ठीक है ना, तो कॉलम क्या होता है, अगर मान लो 2 4 6 8 है तो कॉलम होगा 2 4 6। अच्छा सर ये कितने बाय कितने का है, सर 3 रो। इसमें क्या है, 3 रो है। क्या है इसमें, क्या है बेटा आप ही बताइए, क्या है? सॉरी थोड़ा सा गलत हो गया है, 1 रो 3 कॉलम है, सॉरी उसके लिए माफी चाहूँगा। 1 रो 3 कॉलम, देखिए रो 1 है R1, और 3 कॉलम है C1 C2 C3 C2 C3 C। ठीक है ना, तो इसमें एक रो है, कितनी, एक रो है, और कितने कॉलम है, 3 कॉलम है। परंतु इसमें 3 रो है, R1 R2 R3। सर रो 3 है तो कॉलम कितना है, बोले सर 1 है। वेरी गुड, ठीक है यहाँ तक। तो थोड़ी सी गलती हो गई थी, उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं आपसे। गलतियाँ इंसानों से ही होती है, ठीक है, तो गलती हो सकती है। और जो इंसान कभी गलती नहीं करता उसने लाइफ में कभी आगे बढ़ने का प्रयास भी नहीं किया, क्योंकि उसको पता है कि मैं अपने आप में परफेक्ट हूँ। ठीक है, तो गलतियाँ भी समय समय पर जरूरी है, गलतियों से इंसान को सीख मिलती है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर तीसरी कंडीशन है हमारी जीरो और नॉन मैट्रिक्स। क्या है सर, जीरो एंड नॉन मैट्रिक्स, क्या ये क्या होता है सर? इसमें हम क्या करेंगे हम आपको बताते हैं। तो टॉपिक है हमारा इक्वल मैट्रिक्स, टाइप ऑफ मैट्रिक्स जो दो प्रकार के होते हैं, रो और कॉलम। जीरो मैट्रिक्स, तो हम इसको आप आगे बढ़ाते हुए बढ़ते हैं आगे की ओर। पार्ट नंबर 2 है, ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आए तो आप बिल्कुल हम लोगों को बता सकते हो। ठीक है बेटा, तो चलिए ठीक है, रब कर देता हूँ, अगर आप लोगों को उठाना हो तो उठा सकते हो। चलिए ठीक है, कर दूँ रब में, ठीक है।
देखिए बेटा, हम लोग सबसे पहले आज देखने जा रहे हैं इक्वल मैट्रिक्स। तो इसकी डेफिनेशन मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा। इक्वल मैट्रिक्स पहला पार्ट है हमारा इक्वल मैट्रिक्स। इक्वल मैट्रिक्स, ठीक है, लिखिएगा आप इसमें टू मैट्रिक्स, टू मैट्रिक्स A and B, A and B are said to be equal। क्या है? इक्वल। इफ दे आर कंपेरेटिव। क्या हो जाएगा? कंपेरेटिव, कंपेरेबल। तो सर आप ये बताइए इक्वल मैट्रिक्स होता क्या है, किसको कहेंगे इक्वल मैट्रिक्स? तो जरा देखिए ध्यान से, इक्वल मैट्रिक्स क्या बोल रहा है सर। ठीक है, इक्वल मैट्रिक्स किसको कहेंगे, हम आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाते हैं। क्या करेंगे? फॉर एग्जांपल, द मैट्रिक्स। क्या है हमारे पास? मैट्रिक्स। मैट्रिक्स जैसे मैंने कहा सर, आपके पास A इक्वश टू क्या है? एक्स वाई माइनस वाई माइनस जेड। क्या है? माइनस जेड। एंड बी बराबरी पर, एंड बी बराबरी पर, एंड बी बराबरी पर क्या है सर आपके पास? ए बी माइनस बी माइनस। तो सर ये है इक्वल मैट्रिक्स। थोड़ा सा आप ध्यान से देखिए, तो ये क्या है सर? इक्वल मैट्रिक्स है। दोनों में रो और कॉलम बराबर नजर आ रहे हैं, दोनों में रो और कॉलम क्या है? बराबर नजर आ रहे हैं। तो सर ये क्या है हमारा? इक्वल मैट्रिक्स। क्या है? इक्वल मैट्रिक्स। अब क्या करेंगे हम आगे? सर हम आगे करेंगे आर इक्वल इफ, आर इक्वल इफ एक्स इक्वल टू 0 एंड वाई इक्वल टू, सॉरी एक्स इक्वल टू ए और वाई इक्वल टू बी। जरा ध्यान से देखिए आप, ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है। क्या यहाँ तक बात समझ में आई? सर x के बराबरी पर a दिख रहा है हमको और y के बराबरी पर हमको b दिख रहा है। सेम नीचे भी अगर हम लोग जाके देखते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर। y के बराबरी पर b है, वेरी गुड, और x के बराबरी पर a है। हम लोगों ने या तो इसको प्लस में भी लिख सकते हैं या फिर माइनस में भी कवर कर सकते हैं। क्या हम आगे बढ़े आप? ठीक है सर। तो ये था सर हमारा इक्वल मैट्रिक्स। इक्वल मैट्रिक्स किसको कहेंगे सर? जहाँ रो और कॉलम बराबर हो एवं जो भी वेरिएबल नंबर हो एक्स वाई जेड, जिसमें दोनों में, या फिर हम लोगों ने जो नंबर लिया जैसे एक्स वाई जेड लिया या ए बी सी लिया, दोनों की क्या है सर? दोनों कंडीशनें बराबर होनी चाहिए, क्योंकि हम सर मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं। आपको एक जानकारी दे दूं कि सर ये मैट्रिक्स जो चैप्टर है या टॉपिक है, ये कॉमर्स फील्ड में भी काम में आता है। कॉमर्स वाले बच्चों को भी क्या होता है? काम में आता है। एक्सेल सीट में इन चीज़ों का कार्य करते हैं, या फिर जो सीए वगैरह होता है वो लोग भी इनका कार्य करते हैं। तो चलिए समय को व्यर्थ ना करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। टाइप ऑफ मैट्रिक्स क्या है? टाइप ऑफ मैट्रिक्स, सेकंड कंडीशन है हमारी टाइप ऑफ मैट्रिक्स। तो हमने आपको बता ही दिया था सर, टाइप ऑफ मैट्रिक्स दो प्रकार के होते हैं। कैसे दो प्रकार के होते हैं सर? देखते हैं। दो प्रकार के होते हैं टाइप ऑफ मैट्रिक्स। पहला होता है रो मैट्रिक्स। क्या होता है? रो मैट्रिक्स। और दूसरा होता है कॉलम मैट्रिक्स। क्या होता है? कॉलम मैट्रिक्स। अब बात आती है सर रो मैट्रिक्स की, कि रो मैट्रिक्स किसको कहेंगे। बात इसकी आती है बेटा, रो मैट्रिक्स की बात आती है कि रो मैट्रिक्स हम लोग किसको कहेंगे। तो मैं आपको बता देता हूँ कि रो मैट्रिक्स किसको कहेंगे। सर रो मैट्रिक्स हम जहाँ पर एक आड़ी लाइन, जैसे मैंने कहा कि रो मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स क्या है हमारे पास? रो मैट्रिक्स
जैसे मैंने कहा रो मैट्रिक्स, तो रो मैट्रिक्स क्या है, जैसे मैंने कहा रो मैट्रिक्स, तो एक वस्तु मैट्रिक्स 1 2 3 जिसमें सर एक रो है और 3 कॉलम है। देखिए आप, एक रो है 3 कॉलम है, 1 2 3, तो ये हो गई हमारी रो मैट्रिक्स। ठीक है सर, हम समझ गए रो मैट्रिक्स किसको कहते हैं, तो ये हो गई हमारी रो मैट्रिक्स। आगे बढ़ते हैं हम लोग कॉलम मैट्रिक्स की ओर। उससे पहले इधर लिख देते हैं हम लोग, क्या होती है सर दूसरी, कॉलम मैट्रिक्स। वेरी गुड, कॉलम कॉलम मैट्रिक्स। जो अब अड़ा था उसको अब आप कर दो खड़ा। क्या कहा मैंने, जो वैल्यू हम लोगों ने आड़ी लिखी थी अब उसको हम एक लाइन में सीधी कर देते, क्या कर देते हैं, सीधी कर देते हैं। तो उसको क्या कहेंगे बेटा हम लोग, रो मैट्रिक्स नहीं कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। जैसे मैंने कहा ए बराबरी पर 1 2 3, कोई बता सकता है इसमें रो कितनी है कॉलम कितने हैं, सर हम बता सकते हैं, क्यों नहीं बता सकते, बिल्कुल बता सकते हैं। रो इसमें मेरे ख्याल से तो 3 दिख रही है, आप देख सकते हो R1 R2 एवं R3, तो ये रो कितनी हो गई हमारे पास, 3 हो गई। एवं कॉलम कितना है सर, 1। क्या यहाँ तक बात समझ में आई, अगर बात समझ में आई तो थम आप कीजिए। क्या बात समझ में आई बेटा, सभी को मेरी आवाज़ आ रही है, थम आप कीजिए। ठीक है, तो ये था हमारा रो मैट्रिक्स एवं कॉलम मैट्रिक्स। आप स्क्रीन शॉट ले सकते हो या तो फिर उसको आप बता सकते हो। ठीक है, मैं थोड़ा साइड से हो जाता हूँ। तो बड़े आगे रब कर दूं मैं, क्या बेटा रब कर दूं, ठीक है रब कर देते हैं। सबको तो समझ में आ रहा है ना, आप देख सकते हो, अगर किसी बच्चे को समझ में ना आए तो आप एक बार मेरे से पूछ सकते हो। ठीक है, बड़े अपन आगे। अब बेटा हम लोग बात करते किसकी, जीरो मैट्रिक्स की। किसकी बात कर रहे हैं, जीरो मैट्रिक्स की। ठीक है सर, अब तीसरी कंडीशन है हमारे पास जीरो मैट्रिक्स। क्या है, जीरो मैट्रिक्स। तो बेटा जी जीरो मैट्रिक्स किसको कहेंगे, सर जहाँ सभी मैट्रिक्स के अंदर जो एलिमेंट्स है, जहाँ सभी मैट्रिक्स के अंदर जो एलिमेंट्स है वो सभी जीरो हो, उसको हम बोलते हैं जीरो मैट्रिक्स। ठीक है, अब वो कितनी भी रो हो सकती, कितना भी कॉलम, इन्फिनिटी तो बोल नहीं सकता उस चीज़ को मैं। ठीक है, एकदम मैक्सिमम या मिनिमम देख सकते हैं, मिनिमम तो नहीं मैक्सिमम, सॉरी मैक्सिमम नहीं मिनिमम। ठीक है, क्या करेंगे जरा ध्यान दीजिए, मैंने कहा एक वस्तु 0 0 0 0 0 0, कोई मुझे बता सकता है कि इसमें रो कितनी है कॉलम कितने, बिल्कुल सर हम बता सकते हैं इसमें रो कितनी है एवं कॉलम कितने हैं। इसमें रो कितनी है बेटा, 2 है। सर कॉलम कितने हैं, 3 है। बिल्कुल हम बता सकते हैं सर इसमें रो कितनी है, 2 है। तो 2 रो हो गई, 3 कॉलम। पहले वीडियो में मैंने आपको बता दिया था कि पंक्ति को हमेशा पहले लिखते हैं एवं स्तंभ को हमेशा बाद में लिखे। पंक्ति मतलब वो मत समझना कि हमारे गांव में जो बारात आई
और हम लोगों ने खाने के लिए बिल्कुल पंगत वंगत बिठाई। ऐसी पंक्ति मत समझना, ये वो पंक्ति नहीं है जो आप लोग समझ रहे हो। पता चले एक पंक्ति की बात है, आप लोगों को भूख लग रही है, ठीक है ना, तो वो पंक्ति मत समझना, ठीक है बेटा। तो बढ़े आगे, चलो थोड़ी सी मजाक की बात है, मजाक भी होना जरूरी है। चलिए, हमने देखा कि सर जीरोमेट्रिक्स वो होता है जहाँ पर हम लोग सभी कंडीशन जीरो हो जाए, उसको हम लोग बोलते हैं जीरोमेट्रिक्स, ठीक है सर। क्यों नहीं हम इसकी रो और कॉलम दोनों बराबर ले, बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। तो मैंने दूसरी कंडीशन ली, बी इक्वल्स टू 0 0 0 0 0 0 0 0 0। आप बताइए इसमें रो कितने हैं, कॉलम कितने हैं? सर हमको आता है, क्या आता है कि रो 3 है और कॉलम भी 3 है। कैसी पहचान, मैंने पहले ही बताया, R1 R2 R3 C1 C2 C3। क्या यहाँ तक बात समझ में आई? आए तो थम अप करो, आए तो थम अप करो, ठीक है बेटा। बढ़े अपन आगे, कोई डाउट नहीं, कोई बात नहीं। तो ये था हमारा सर कौन सा मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स। चलिए, हम लोगों ने जीरो मैट्रिक्स की बात करी थी, परंतु समय हमारे पास पर्याप्त बचा हुआ है, ठीक है, तो हम आगे का भी देख ही लेते हैं। अब हम देखेंगे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। क्या देखेंगे? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। क्या देखेंगे? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। क्या देखेंगे? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। सर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? सर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है, इसको कहेंगे सर रेक्टेंगुलर, जिनकी चौड़ाई और ऊंचाई बराबर हो, उसको हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? रेक्टेंगुलर। जैसे मैंने क्या कहा सर, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स उसको कहेंगे जिसमें रो एवं कॉलम इक्वल में मान सकता हूँ उस चीज को, परंतु जैसे मैट्रिक्स रेक्टेंगुलर, जैसे ये चौड़ाई है और ये ऊंचाई है, तो सर ये जो है दोनों ऊपर आइट साइड वाली चीज़ें बराबर हो, उसको हम बोलते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो बढ़ते हैं आगे, सर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स किसको कहेंगे? हमने एक फॉर एग्जांपल लिया, क्या लिया? फॉर एग्जांपल हमने कुछ एलिमेंट्स डाले 1 2 3 4 5 6। अब देखो बेटा, यहाँ कंफ्यूज मत होना, कुछ भी हो सकता है, होने को तो कुछ भी हो सकता है। नथिंग इज पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल। असंभव कुछ भी नहीं होता, पर संभव हर चीज़ होती है, बस करते आना चाहिए हमको। अगर हम लोग सोच रहे हैं कि हम लोगों को ये चीज़ करनी है तो हम कर सकते हैं। और मैं हर उस बच्चे को बोलता हूँ कि देखिए बेटा, आप अपने माइंड को स्पष्ट इंस्ट्रक्शन दीजिए कि ये माइंड, मुझे ये चीज़ करना है पर मुझे नहीं पता कि कैसे करना है, ये तू बता कि मुझे कैसे करना है। तो मेरे ऐसे विचार है कि अगर आप लोग अपने माइंड को अगर इंस्ट्रक्शन देते हो और अगर उससे कुछ पूछते हो, तो मेरे ख्याल से वो पॉसिबल है कि वो आपको इस चीज़ की सूचना देगा, आगे बढ़ने की क्रियाएं बताएगा, रास्ते खोलता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्या है सर? 2 रो है 3 कॉलम है। क्या है? 2 रो 3 कॉलम। सर इज ए रेक्टेंगुलर, इज ए rectangular is a rectangular matrix of order order 2 into 3। क्या होगा? 2 into 3। तो ये था हमारा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। क्या था बेटा? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। समझ में आया बेटा? इसको क्या कहेंगे? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। या रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कैन बी ऑफ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कैन बी ऑफ 2 टाइप्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर
matrix, rectangular matrix can be of two types. देखिए एक नई चीज़ पता चली यहाँ से सर, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स जो होते हैं ना, आयत मैट्रिक्स जो होते हैं वो भी दो प्रकार के होते हैं। हाँ जी सही सुना, दो प्रकार के होते हैं। कितना सर? टू टाइप्स होते हैं, ठीक है ना। कितने? टू टाइप्स से होते हैं। तो पहले यहाँ तक उतार लो फिर समझते आगे। ये भी बता देते हैं हम लोग, ये भी बता देते हैं फिर समझते आगे, ठीक है। मेरे ख्याल से समझ में आया होगा। अगर किसी बच्चे को नहीं समझ में आता है तो बेटा कमेंट्स बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम लोग प्रत्येक बच्चे की कमेंट्स फ्री होकर पढ़ते हैं, तो उसका जवाब दिया जाएगा, ठीक है। हमारा चैनल नया है स्मार्ट एकेडमी, हम लोग चाहते हैं कि ये भारत का नंबर 1 चैनल बने। बस आप लोगों की शुभकामनाएं चाहिए, छोटों का प्यार चाहिए, बड़ों का आशीर्वाद चाहिए, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि बच्चों का सहयोग चाहिए, क्योंकि किसी भी सिस्टम को चलाने के लिए सबसे पहले उसका अच्छे से मैनेजमेंट करते आना चाहिए। अगर आपका मैनेजमेंट अच्छा है तो मेरे ख्याल से सिस्टम में कोई गड़बड़ी नहीं होती। तो ठीक है, मद्देनज़र रखते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं इन चीज़ों को, ठीक है। तो थोड़ा सा सहयोग प्रदान करें, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों में भी पहुंचाइए, और चैनल को सब्सक्राइब करें। किसी प्रकार की कोई समस्या होती है उसके लिए हम आप लोगों से माफ़ी चाहते हैं, क्योंकि हम लोग आपके लिए नए हैं। अपेक्षा करता हूँ कि बेटर से बेटर दें, अच्छा से अच्छा दें, ताकि आपका प्रयास नियंत्रण चलता रहे, ठीक है। तो रब कर दूं मैं, ठीक है सर। थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है उसके लिए माफ़ी चाहेंगे। तो मेरे ख्याल से कल से देखना चाहिए लेक्चर, अगली क्लास का समय हो रहा है, तो मुझे इंस्ट्रक्शन मिल रहे हैं, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा मैं। मिलते कल छोटे से ब्रेक के बाद। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।